नूर हमजा अपने पूरे होशो हवास में ये गोलियां खा रही हूँ। मुझे पैदा करने की जो सज़ा मेरे वालिद को मिल रही है, शायद मेरे मरने के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए। मेरे वालिद ने तो दुआएं मांग मांग कर बेटी ली थी, लेकिन मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी मजबूर बाप को बेटी ना दे। सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, अभी खतरे में ही है वो। ऐसे क्या हुआ है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था उसकी लाइफ में। मुझे कुछ पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने तुम्हें रात को फोन किया। आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं बेटा, अभी बेहोश ही है वो। कहाँ है अंकल वो 105 में। मैं देखती हूँ। मुझे बताना। जी। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? क्यों ये सब करने की नौबत पड़ी? सब कुछ ठीक तो चल रहा था तुम्हारी जिंदगी में। नूर की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है। ऐसा करती हूँ कि अब उसकी दावत कर देती हूँ, फ़ोन करती हूँ उसे। पता नहीं कहाँ बिजी है। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह ऑफिस में मिलती हूँ ना, फिर बताती हूँ उसे। कहाँ होती हो आजकल तुम? मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे सामने ही तो बैठी हुई हूँ। कल ऑफिस भी नहीं आई और फिर मैंने इतनी कॉल्स की तो ना मेरी कॉल उठाई और ना मुझे कॉल बैक करती हो। यार शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन ये दावतों का सिलसिला जो है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कल भी मैं और हमजा जो है वो शहर से बाहर गए हुए थे दावत पे, तो बस तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला। अब
ये बताओ कि तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? क्या हमजा भाई ने तुम्हें प्यारे से चेहरे को दिखाने को मना किया है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हमजा कल मुझे दावत के बाद करीबी पार्क ले गए थे घुमाने के लिए, तो बस वो वहाँ झूला झुला रहे थे और मैं गिर गई और चोट लग गई। वाह भाई वाह, हमजा भाई तो बड़े रोमांटिक हैं। बस भी करो, अब तुम नजर लगाओगी क्या? अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बिल्कुल। तुमने क्या बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई किया है? तुम्हें कैसे पता? जासूसी कर रही हो क्या मेरी? अरे नहीं यार, जासूसी नहीं करी। कल तुम ऑफिस नहीं आई थी तो बैंक से एक बंदा आया था, वो बता रहा था। हाँ यार, वो अब तुम्हें पता तो है कि शादी हो चुकी है, अब अपनी फैमिली है, तो बस मैंने हमजा से अलहदा घर के लिए कहा था और वो मान भी गए, तो इसलिए मैंने फिर लोन के लिए अप्लाई कर दिया। वाह भाई वाह, शादी को 4 दिन हुए और शौहर को मुट्ठी में कर लिया। तुमसे सीखे कोई। तुम भी शादी कर लो अब, और शौहर को मुट्ठी में करने की टिप्स तुम मुझसे ले लेना। ये सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ अभी ऑफिस से घर जाने के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, अगर हमजा खाना ना लाए तो घर जाके खाना बनाऊंगी और फिर अच्छी सी मूवी देखेंगे और सुबह फिर से ऑफिस है। तो फिर ठीक है, ऑफिस से जाने के बाद ना ही तुम खाना बनाओगी और ना ही बाहर से मंगवाओगी, बल्कि तुम ऑफिस से सीधा जाके रेडी होके मेरे घर आ रही हो डिनर पे। यार आलिया, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। ये तकल्लुफ नहीं है, और अगर तुमने तकल्लुफ कहा ना तो मैं इसे तकलीफ में बदल दूंगी, समझी तुम? तुम भी ना। तुमने आना है बस। ओके। और बताओ? अरे आलिया क्या हो गया? मेहमान आने वाले और तेरा काम रेडी नहीं हुआ अभी तक। सालन चेक करो। और ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए, कॉल करके पूछती हूँ, अभी तक नहीं पहुंचे। लो भाई, अब कॉल ही नहीं उठा रही नवाब। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो सारा काम हो गया, आने वाली होंगी। मैसेज लगता है पहुंचने वाली है। सॉरी आलिया, हम आज नहीं आ सकते। दरअसल हमजा के फ्रेंड ने भी हमारी दावत की थी और वो मुझे बताना भूल गए। अब हम वहीं जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। ये क्या बात हुई? नहीं आ रहे? इतनी मेहनत कर रही हूँ, जब से ऑफिस आई हूँ काम में लगी हुई, अब कह रही मैं नहीं आ रही, कहीं और दावत में जा रही हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे इस लड़की पे, सारी मेहनत बेकार करती मेरी। गुस्सा आ रहा है मुझे इस लड़की पे। खैर रखूं सब कुछ, क्या कर सकती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? ये बताओ कहाँ थी यार तुम? बस यार मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। चलो तुम्हें फुर्सत मिली और इसी बहाने तुम घर आ गई। खैरियत तो है सब? ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन। लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है तुम्हारी प्रमोशन की बातें चल रही है ऑफिस में। मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं ये रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं ऑफिस चली गई तो बॉस मुझे कभी भी ये जॉब छोड़ने नहीं देंगे, और मैं अब जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन आखिर वजह क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी है, और जब हमें पता हो कि हम जो चाहते हैं वो मिलने वाला है, उस वक्त ये फैसला। आलिया एक बात बताओ मुझे। पूछो। हम लड़कियाँ नौकरी क्यों करती हैं? इसलिए कि हमारा अच्छा लाइफ स्टाइल हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और अगर यही सब कुछ हमें अपने हस्बैंड से मिल जाए तो इसका मतलब कि उसे अपना घर संभालना चाहिए। देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे जवाब में। सच्ची? अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। तुम्हें पता है मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ तुम अपने नए जीवन साथी के साथ इस नई जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देखो। तुम्हें मैं सच बताऊँ कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आमीन, थैंक यू सो मच। चलो अब चाय पियो। तुम भी लो। हाँ लो चाय लो। अच्छा हुआ इसी बहाने तुम घर आ गई।
क्या हालत कर ली तुमने अपनी? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे बताया तो सही होता। शायद तुम्हें बताने के लिए ही जिंदा बच गई हूँ। मेरी बदकिस्मतियों का सफर तो ससुराल में कदम रखते ही शुरू हो गया था। हमजा, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, खैरियत तो है सब? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। देखो तो, अब तो मेरी इज्जत हो। अगर मुझे कोई भी दुख तकलीफ होगी तो वो मैं तुमसे शेयर करूंगा, और अगर तुम्हें कोई मुझसे मसला हो तो मुझे जरूर बताओ। आप बेफिक्र रहें हमजा, आपको कभी भी मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, जो भी शायद मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहता था। दरअसल हमारी शादी की तारीख रखने से कुछ ही अर्सा पहले मेरी जॉब चली गई थी, और आजकल मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन आप तो रोज नौकरी की तलाश में जाओ, और तुम्हें इस बात का पता ना चले, इसीलिए रात को देर से आता। आप फिक्र नहीं करें हमजा, इंशाल्लाह आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूँ। क्या मतलब? तो फिर मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। मार्केटों के धक्के खा खा के मुझे एक ही बात सीखने को मिली है कि गारमेंट्स का काम बहुत चलता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मैं अपनी गारमेंट्स की दुकान खोलूंगा और उसका नाम रखूंगा नूर गारमेंट्स। देखना तुम्हारे नाम की बरकत से कितना रिस्क मिलता। इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और मैं सोच रहा था कि अगर कुछ ज्वेलरी बेच दूं तो। देखिए हमजा, जो कुछ मेरा है वो आपका ही है। आपके दिल में जो आता है आप वो कीजिए, आपको जो चाहिए आप वो ले लीजिए, लेकिन आप परेशान नहीं हो प्लीज़। थैंक यू सो मच नूर। लेकिन ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मैं कभी भी आपकी इज़्ज़त पे दाग नहीं पड़ने दूंगी, और जो भी बात हमारी इस चार दीवारी में होगी वो हमारे बीच में ही रहेगी। मैं कितना खुशनसीब हूँ जिसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले। खाना लगा दूँ अब आपके लिए? हाँ, अब तो भूख लग रही है। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। बात अगर मेरी पासदारी और राजदारी की होती तो बात कुछ और थी, लेकिन जहां मुझे एक तरफ अंधेरे में रखा जा रहा था, वहीं मेरी जिंदगी में अंधेरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे नूर नहीं आई? जी मैं यहाँ दुकान देखने आया था तो सीधा यहीं पे आ गया, वो घर पे। अच्छा, आओ अंदर चलते हैं, आओ आ जाओ। अच्छा क्या बेटा तुम चले आए, तुम्हारा अपना घर है, आते जाते जब भी तुम्हें मौका मिले चक्कर लगा लिया करो। ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं?
सब ठीक है। और काम कैसा चल रहा है? इस लॉकडाउन में तो आप काम का मत ही पूछे। अभी पिछला लिया चुकता नहीं होता कि अगला लॉकडाउन लग जाता। इसी चक्कर में मेरी कंपनी को नुकसान हो गया और मेरी जॉब चली गई। देखो बेटा, मेरी बात याद रखना, परेशान ना होना बेटा। अल्लाह ताला जब तक अगला दर नहीं खोलता, जब तक पिछला दर बंद नहीं कर लेता। बेशक, बस यही जानकर मैंने अपना गारमेंट्स का कारोबार करने का सोचा है। दुकान देख ली है मैंने, बस एडवांस देना है। मेरे लायक कोई भी काम हो बेटा, बिला झिझक मुझे कह देना। वो दरअसल अरे बेटा घबराओ नहीं, जब इंसान बेटी देता है ना तो बेटा बना लेता है। एडवांस में कुछ पैसे कम थे। दुकान बहुत अच्छी जगह है, अगर हाथ से निकल गई तो बस इसी चीज़ की टेंशन खाई जा रही है। हालांकि मेरा पार्टनर माल डलवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ। तुम परेशान मत हो, ये बताओ पैसे कितने चाहिए? एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ नूर को कुछ मत बताइएगा। ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहे, क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता। मेरे हालात जो ही बेहतर होंगे मैं आपको वापस लौटा दूंगा। बेटा बेटा ये बताओ पैसे कितने चाहिए? ये लो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। गिला सिर्फ शौहर से होता तो शायद मैं सह भी लेती, लेकिन यहाँ तो मेरी सास भी इस सब खेल में शामिल थी। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। नूर, जी अम्मी। ये तुम्हें कितना अर्सा हो गया नौकरी करते हो? तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। फिर तो तुम्हें आसानी से लोन मिल सकता। लेकिन मुझे भला लोन की क्या ज़रूरत है? अरे तुम्हें नहीं, कम से कम हमजा को तो पैसों की जरूरत है। दुकान का बंदोबस्त तो हो गया, खाली दुकान से काम तो नहीं चलता ना। मेरे पास जो पैसा था वो तो मैं शादी में खर्च कर चुकी हूँ। अगर होते तो मैं अपनी बहू बेटे को परेशान थोड़ी होने देती। लेकिन हमजा, नूर, मुझे इस वक्त मुश्किल हालात में तुम्हारे साथ की जरूरत। भाई इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, दुकान चल पड़ी ना तो मेरा बेटा एक एक पैसा तुम्हारा लौटा देगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि आज ही ऑफिस जाके लोन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा देती हूँ। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे क्या हो गया? ये सामान क्यों बखेर रहा है मेरा बेटा?
बाबा वो जो आपने मुझे ऑनलाइन कोर्स के पैसे दिए थे उस दिन यहीं रखे थे मैंने, अब नहीं मिल रहे। ओहो, हाँ वो असल में क्या था कि मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो बेटा ऐसा करो ना कि अगले सेशन में कोर्स कर लेना। लेकिन बाबा आज आखिरी तारीख थी जमा कराने की। अपने बाबा को बेटी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अब मैं क्या करूं? तुम ये करो कि एक अच्छी सी चाय अपने बाबा के लिए बना दो। मैं ही करूं आपके सब काम, आप बस मेरे काम बिगाड़ना। तुम ऑफिस से जल्दी आ गई हो क्या? मुझे लगता है मैंने बहुत देर कर दी आने में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप बाबा के पास गए थे? हाँ, वो दुकान देखने गया था तो वापसी पे चक्कर लगा। दुकान कहाँ ली है आपने? वो सदर के पास ही है। अपनी ही दुकान का एड्रेस बताने में इतनी देर? तुमने क्या करना, दुकान कहीं भी हो तो? ऑफिस से वापसी पे मुझे रशीदा खाला मिली थी। क्या कह रही थी वो? सब बता दिया है उन्होंने मुझे कि शादी से पहले आपका कोई कामकाज नहीं था और इसीलिए उन्होंने आपका कोई रिश्ता नहीं करवाया और आप लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आप लोगों की सारी असलियत जान चुकी हूं मैं। एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज भी मुंह से ना निकले। अगर मैंने तुम्हारे बाप से पैसे लिए थे तो उसे क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की मैं लौटा देगा? आपने मेरे पापा से पैसे लिए? हाँ तो कमीज लिए तो नहीं। लेकिन आपने मेरे बाबा से पैसे क्यों लिए? तो अपनी सारी ज्वेलरी आपको दे चुकी हूँ। आलिया की हाँ देखा, इसकी सहेली ही हमारे खिलाफ भड़काती है इसको। नहीं, आलिया इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। कुछ ना ही जाने तो बेहतर, इसी में भलाई तुम्हारी भी और आलिया की भी। बस चुप चुप। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये जो इतने दिन से इतने कपड़े मैले पड़े वो? अम्मी वो मैं बारिश की वजह से नहीं धो सकी। तो आज तो बारिश नहीं हो रही ना। अरे इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि कपड़े धो सकूं। वॉशिंग मशीन ले आती तो मैं धो भी डालती। अम्मी आपने खुद कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कहता हर कोई है, लेकिन इंसान को खुद भी अकल होनी चाहिए। पढ़े लिखे गवार। अच्छा अम्मी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जा कहाँ रही है? इतने कपड़े तेरी माँ कब्र से उठ के धोएगी क्या है? शौहर के साथ जुबान तो इतनी चलाती हो, हाथ चलाते मौत पड़ती है। पहले कपड़े धो फिर दफ्तर जा। जी। काम होते नहीं है, निकली ऑफिस बन ठन के। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। देख तो सही मैं करती क्या हूँ तेरे साथ।
नूर, वो लोन का क्या बना? मना कर दिया मैंने। क्या? तुमने मना कर दिया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अब शायद ठीक हो रहा है, और जितनी चीजें खराब होनी थी हो गई, मजीद तो ना की जाए ना। मेरे बाबा ने मुझे यहाँ थप्पड़ खाने के लिए नहीं भेजा। नहीं मारता थप्पड़? थप्पड़ नहीं मारता, थप्पड़ नहीं मारता, थप्पड़ नहीं मारता, थप्पड़ नहीं मारता। अपने बाप को फोन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जब तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकती ना, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं है। जान नहीं छोड़ती है तुम्हारी। यहाँ उसने कहा और तुम घर छोड़ आए। तो क्या आप ही चुपचाप उनके तशद्दुद सहती रहे? बेटा, गुस्से में मियाँ बीवी में नोकझोंक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि शौहर कहे और बीवी घर छोड़ा है। मैं अब उस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। बेटी का असल घर उसका ससुराल होता है। मुझे उस घर से वहशत आती है बाबा, आप नहीं समझ रहे। बाबा प्लीज आप आपी को वहां ना भेजें। आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बेटा, काश मैं तुम्हें यहाँ रख पाता, लेकिन बेटा, बेटियों का असल घर उसके माँ बाप का नहीं होता है, उसके शौहर का होता है। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की डोली उसके घर से उठे और जनाजा उसके शौहर के घर से। क्या इस दलदल से निजात सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत के साथ मशरूत है? क्या जीते जी मुझे इस रिश्ते से छुटकारा नहीं मिल सकता? बेटा, तुम लोगों को नहीं जानती हो। अगर तुमने कोई उल्टा सीधा कदम उठाया ना, तो इसका सबसे ज्यादा असर तुम्हारी छोटी बहन पर पड़ेगा। बेटा, जिनकी बड़ी बहनें घर बैठ जाती है ना, उनकी छोटी बहनों को कोई नहीं अपनाता है, कोई नहीं अपनाता है बेटा। सॉरी बाबा, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रही थी। मेरा बेटा, सलाम बेटा, कैसे हो? आपकी बेटी ने इतनी पुरसुकून जिंदगी बना दी है मेरी, मुझे क्या हो सकता है भला? गुस्सा छोड़ो बेटा, नई नई शादी है, समझ जाएगी। चलो मैडम अंदर, या तुम्हारी डोली उठाने के लिए 4 लोगों को बुलाऊं? कल आप तो जल्दी में लग रहे हैं, अंदर तो नहीं आएंगे ना? हाँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो चाय जरूर पी के जाइएगा। ठीक है। घर छोड़ के जिस बाप के पास गई थी ना, वो छोड़ गया ना वापस इसी दर पे। तुम्हें हमारे अलावा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अब जा कहाँ रही हो? हैं? बाप के घर आराम करके नहीं आई हो? उठाओ झाड़ू और सफाई करो।
इसके तो इरादे ही नहीं है घर बसाने के। अरे हराम है जो घर के किसी काम में दिलचस्पी ले ले। कम वक्त माँ तो मर गई, अरे कुछ सिखा जाती तो हम भी कुछ सुख के दिन देख लेते। क्या माँ, जो सोचकर शादी की थी ना, उस प्लान का बेड़ा गर्क हो। अरे मुझे क्या पता था कि इतने कंगले होंगे ये लोग। मैंने कहा नौकरी करती है, हमें भी खूब खिलाएगी। मैं इससे जान छुड़ा मेरी, किसी और जगह रिश्ता ढूंढ, को मोटी असामी दे। कब तक ये किराए के घरों में दर-बदर फिरते रहेंगे? अरे नहीं कर सकते, पूरे इलाके में बदनामी हो जाएगी। और वो जो है ना ठिगनी रशीदा खाला, वो हमारे खिलाफ पहले ही बुराइयां करती फिर रही है। क्या करें? बात सुन, तू इस पे पाबंदियां लगा। अरे नौकरी छुड़वाने की धमकी दे। ये जो नौकरी पेशा लड़कियां होती है ना, शौहर छोड़ देती हैं, नौकरी नहीं छोड़ती। अब मैं तो कहती हूँ अभी लोहा गरम है, जाके मार दे हथौड़ा और इसको बोल दे, फिर देख तमाशा। वाह अम्मा वाह, क्या खूब तरकीब बताई है, कसम से जीनियस, सैल्यूट। हेलो, क्या है ये? कपड़े क्यों इस्त्री किए? ऑफिस जाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने, मैं बेगैरत नहीं। चुप करके घर में बैठो। आप खुद तो ऑफिस जाते नहीं हैं और मेरी नौकरी भी छुड़वा रहे हैं। काम ना करने का ताना देती हो? अच्छी भली दुकान शुरू करने लगा था, लेकिन तुमने लोन लेने से इनकार कर दिया। जो माल के ऑर्डर के पैसे दिए वो भी तुम्हारी वजह से डूब गए। नहीं फिक्र है ना मेरे काम ना करने की, तो बाप के पास जाओ और पैसे लाके दो मुझे। तो दफा हो जाओ, भूख लगी है मुझे, खाने को दो कुछ। चलो दफा हो जाओ। तुमने नौकरी छोड़ दी और लोगों को कुछ देने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी। तुम लोग तो सुन भी नहीं सकते जो कुछ मैं सह रही थी। क्या मतलब? अब मतलब की बात पे आती हूँ। उन्होंने मुझसे जान छुड़वाने के लिए अपने अजीज़ पुलिस वाले के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की प्लानिंग की। मुझसे कुछ दिन घर जाने का कहा और जब मैंने पापा को कॉल करके बुलाया तो अपनी प्लानिंग के मुताबिक खुद कहीं और चले गए। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, तुमने पैकिंग कर ली, वो लोग पता नहीं कब आएंगे। जी बाबा, मैं पैकिंग कर चुकी हूँ, बस जैसे ही हमजा आते हैं तो हम निकलते हैं। चले ठीक है। मैं तो आ गया हूँ, मगर ये किस सामान की पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हमें भी तो पता चले कि हमारी गैर मौजूदगी में क्या क्या समेट लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये देखें, बैग भी तैयार। थोड़ी देर के लिए हम घर से बाहर क्या गए बताओ, बाप बेटी ने सफाया कर दिया। साहब आप खड़े क्यों हैं? आप देखिए तो सही बैग में क्या है। कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है? बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। ये सोने का सेट किसका है? ये तो मेरा है। देखा, ये बाप बेटी हमारे घर से चोरी कर रहे थे।
अम्मी आप क्या कह रही हैं? हमने कोई चोरी नहीं की। अब ये तो थाने जाकर पता चलेगा ना कि किसने चोरी की है किसने नहीं की। बड़ी शरीफ ज़ादी बनती है। हाँ चलो थाने। रुक जाए इंस्पेक्टर साहब, नूर बेकसूर है, इसने कोई गलती नहीं की। ये चोरी मैंने की है। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा जब तुम पानी लेने गई थी ना तो ये शर्ट मैंने बैग में रख दिया था। चलो बहुत हो गया, चलो थाने, चलो जल्दी। मुझसे लालच में की गई शादी की सजा मुझे और मेरे बाबा को इस तरह से सहनी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सब समझ आ गया। मेरी आंखों के सामने ही रहते हुए क्या बीत रही थी मैं महसूस ही नहीं कर पाई। क्या हमजा भाई ने खूबसूरत से चेहरे को सबको दिखाने को मना किया है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। वो दरअसल हमजा जो है वो दावत के बाद मुझे करीबी पार्क ले गए थे घुमाने के लिए, तो वो झूला झुला रहे थे और मैं गिर गई तो चोट लग गई। ऑफिस से जाने के बाद ना ही तुम खाना बनाओगी और ना ही बाहर से मंगवाओगी, बल्कि तुम ऑफिस से सीधा जाके रेडी होके मेरे घर आ रही हो डिनर। आई एम सॉरी आलिया, हम आज नहीं आ सकते। आई एम रियली सॉरी। आलिया की कुछ ना ही जाने तो बेहतर, इसी में भलाई तुम्हारी भी और आलिया की। हमारे खित्ते में न जाने कितनी लड़कियां रोज इस तरह के अजाब से गुजरती हैं और उनके मजबूर माँ बाप जमाने के डर से कि लोग क्या कहेंगे का सहारा बनने के बजाय उन्हें हर हाल में गुजारा करने का मशवरा देकर मौत के हाथ सौंप देते हैं। ये लोग क्या जाने कि एक बाप किस तरह नाजों से अपनी बेटी को पालकर उन्हें सौंप देता है। लेकिन अब उन्हें जानना पड़ेगा ताकि आइंदा ऐसे लोग किसी की बेटी की जहेज की लालच में जिंदगी बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचें। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ अधूरे काम है, उन्हें पूरा करना है। अम्मा कितनी देर लगा दी सफाई करने में। अच्छा मैं वो खाने पीने की चीजें ना किचन में छोड़ दी। मेरी वेस्ट कोट कहाँ है? घड़ी भी नहीं मिल रही। अरे तेरी अलमारी में रखी, जाके देख। आप बिना चीजें कहाँ से कहाँ रख देती हैं? मैंने कहा था ना आपसे आने वाले होंगे मेरे ससुराल वाले, आ गए ससुराल। अरे अरे भाई माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत आला लगाई हुई है तुमने। अच्छा हाँ, दूल्हे राजा हो ना इसलिए। और ससुराल वाले खुद नहीं आते हैं, वहां जाना पड़ता है। अब देखो ना, हम तुम्हारे लिए चमचमाती हुई कार लेके आए और वो भी गुलाब के फूलों से सजा के। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे अभी बताते हैं ना आपको। अच्छा सुना है मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे बनाती हैं आप, और माशाल्लाह शादियों पे तो बहुत जबरदस्त बनाती हैं। अब देखो, चोर कभी खुद माना है कि उसने चोरी की है? नहीं, इसीलिए मैं आपा रशीदा को साथ लेके आया। जी सर साहब, यही है दोनों माँ बेटे। इन्होंने गलत बयानी से नूर से शादी करी और अब किसी और की बच्ची की जिंदगी तबाह करने जा रहे हैं। छोड़िए अगर इन लोगों को। झूठ बोल रही है ये औरत। जिंदगी तो मैं इन लोगों की बर्बाद करूंगा,
420 का ऐसा केस बनाऊंगा कि जेल में सड़ेंगे ये लोग। असलम को अंदर लेके आओ। चल भाई बता इनके बारे में क्या जानता है तू? जी सर, यही है मेरी खाला। इन्होंने मुझे पैसे देकर झूठा केस बनवाया था और वो सोने का सेट इन्होंने मुझे पहले दे दिया था। वो मैंने दौरान तलाशी उनके बैग में रख दिया था। वो मैंने कहा था ना कि इसको मत मिलाओ अपने साथ, मरवा दिया ना इसने। कमबख्त, एतराफ़ जुर्म करके हम सबको फंसा दिया। चल भाई इन माँ बेटों को लेके चल और पता लगा कि ये घर का मालिक कौन है। चलें भाई चलें। बहुत शौक है ना तेरे को दूल्हा बनने। चलो चलें भाई चलें। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा आलिया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बहुत अच्छा। बाबा देखे। बेटा बेटा आराम से, आराम से बेटा, आराम से, आराम से मेरा बेटा, आराम से। बेटा बेटा मुझे माफ कर देना। आज तक मैं जिन लोगों से डरता आया, देखो आज मेरे साथ इस मुश्किल में कोई भी नहीं है। एक बाप अपनी जवानी देकर अपनी बेटी को जवान करता है। जहां उसकी परवरिश में इतनी मेहनत की जाती है, तो खुदाया थोड़ी मेहनत करके उसकी शादी बगैर छानबीन किए, अपनी तसल्ली किए बगैर सिर्फ चंद लोगों से पूछकर ना किया करें।